सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता हूं एक अखबार निकाला जाए। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूपी कॉलेज परिसर के अंदर स्थित एक मस्जिद अचानक विवादों में आ गई है। विवाद भी ऐसा कि साहब जिसका ना कोई सर है ना कोई जिसका पैर है। एक पुराने कागज को लेकर के शुरू हुआ विवाद आज इस स्थिति में पहुंच गया कि हिंदुत्ववादी छात्र संगठनों के कार्यकर्ता मस्जिद में स्थित मजार के पास हनुमान चालीसा की जिद पे अड़ गए, जिसमें पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच में काफी देर तक नोकझोंक होती रही। पुलिस ने 7 छात्रों के ऊपर शांति भंग की आशंका में मामला दर्ज किया है। स्थिति तनावपूर्ण परंतु पूरी तरीके से नियंत्रण में बताई जा रही है। एक मस्जिद जो सैकड़ों वर्ष पुरानी बताई जाती है, जो कभी भी विवादों में नहीं रही, ना ही किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई विवाद रहा, वो मस्जिद अचानक विवादों में आ गई। एक मस्जिद जिसमें 5 वक्त की शांति के साथ हमेशा नमाज हुई है, वो अचानक विवादों में आ गई। विवादों की जड़ को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो शायद उभरते हुए शायर राहगीर का वो कलाम बहुत पसंद आएगा आपको कि जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। आपको विवादों का मूल मंत्र बताते चलते। विवादों का मूल मंत्र 6 साल पहले यानी कि 2018 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी एक नोटिस है। इस पूरे मामले की शुरुआत अगर गौर करके देखा जाए तो इसकी शुरुआत अक्टूबर 2018 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष आले अतीक के द्वारा जारी एक नोटिस की थी। इस नोटिस को वसीम अहमद जो भोजूबीर के रहने वाले, उन्होंने दावा किया था कि छोटी मस्जिद नवाब टोक हाथा व मज़ारात को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करने के लिए। इस दावे के साथ किस तरीके के दस्तावेज थे कि दस्तावेजों के आधार पे यूपी कॉलेज भी इसमें एक पार्टी बन चुका था, जबकि यह हकीकत है कि छोटी मस्जिद ऑलरेडी वक्फ की संपत्ति है। अब यह मालूम नहीं कि वसीम अहमद जिन्होंने आवेदन किया था उन्होंने दस्तावेजीकरण किस तरीके से किया कि इस मामले में यूपी कॉलेज पार्टी बन गई, जबकि हकीकत यह है कि यूपी कॉलेज तो इस मसले में पार्टी नहीं बन सकती है और छोटी मस्जिद और उसकी मज़ारात वक्फ की संपत्ति है, इस चीज की जानकारी है। यूपी कॉलेज ने इसके जवाब में आले अतीक को बताया था कि यूपी कॉलेज की स्थापना 1909 में हुई है और चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित इस विद्यालय में अब किसी और का मालिकाना हक तो बचता नहीं है। यहाँ दावा तो छोटी मस्जिद और मस्जिद के हाथे का था, मगर दस्तावेजीकरण कुछ इस तरीके का हुआ कि इसमें पूरे कैंपस का जिक्र होने लग गया। ये नोटिस आज 2018 के बाद दोबारा वायरल होना चालू हो गई और एक अखबार के द्वारा इसके प्रकाशन के बाद से इसमें सियासी रंग का और अमली जामा भी पहनाया जाने लग गया। 2018 का मुद्दा उठ करके दोबारा भूत के तरीके से खड़ा हो चुका है और लोगों की सियासी रोटियां सेकना जारी हो गया है। इस मुतल्लिक उस नोटिस की वर्तमान परिस्थितियों को पता करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को एक पत्र लिख करके उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी मांगी और ये जानकारी मांगी कि क्या उस नोटिस की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है। एसएम यासीन के इस पत्र का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने के विधिक अधिकारी, विधिक परामर्शकर्ता जो है मुबीन खान ने उनको सूचित किया कि यूपी कॉलेज के जवाब के बाद नोटिस निरस्त किया जा चुका है। अब एसएम यासीन को मिले इस जवाब को अगर मद्देनजर देखा जाए तो एक तरीके से यह हवा में ही एक दूसरे से लड़ने का मुद्दा बन के तैयार है। आप इसका मूल समझ चुके हैं। इस नोटिस के जारी होने के बाद यूपी कॉलेज ने वापस जवाबनामा दाखिल किया तो इस नोटिस को निरस्त किया जा चुका है। मगर 6 साल के बाद बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन था जिसको इतनी चाहत थी कि इस 6 साल पुरानी नोटिस को उसने वायरल करना चालू कर दिया, और आखिर क्या वजह थी कि 6 साल पुरानी नोटिस को वायरल करके इसको चर्चाओं का केंद्र बनाया गया। देखिए, वजूहात बताते हैं। मस्जिद को लेकर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है, ना ही यूपी कॉलेज के कैंपस को लेकर के। वसीम मियां ने, जो अभी तक हमको मिल रही जानकारी के अनुसार, वसीम मियां ने जो वाद दाखिल किया था सेंट्रल बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड में, उस वक्फ बोर्ड में यह कहा गया था कि मस्जिद के हाथे का जिक्र था, मगर शायद लगता है कि कुछ इस तरीके का दस्तावेज में हुआ होगा कि उसमें यूपी कॉलेज प्रशासन को पार्टी बना दिया गया होगा, तभी यूपी कॉलेज प्रशासन को इस तरीके की नोटिस आई
जिसका यूपी कॉलेज प्रशासन ने जवाब भी दिया। अपने आप को यह साबित करने वाला कि सच यूपी की मीडिया से गायब है, वो सच दिखाने का दावा करने वाला एक अखबार अचानक इस पूरे प्रकरण में एक खबर को प्रकाशित करता है जो शुक्रवार को हुई। हम इस मस्जिद की नवैयत आपको बताते चले कि इस मस्जिद में फजर के वक्त हमने 2 या 3 बार नमाज यहाँ पे अदा किया है, बताते खुद मैंने जाकर के नमाज अदा किया है। अमूमन होता क्या है कि मस्जिदों में नमाजियों की फजर के वक्त तादाद सबसे कम होती है, मगर इस मस्जिद के अंदर फजर के वक्त 1 से 1.5 सौ की तादाद होती है, यानी कि 15 से 20 लोग फजर के वक्त। जुमे की नमाज की जो बात जहां तक है, तो जुमे के नमाज में उस पूरे इलाके में सबसे देर से खुतबा इसी मस्जिद में शुरू होता है, और इस मस्जिद में हमेशा खचाखच नमाजी भरे इसलिए रहते हैं कि जिनकी अन्य मस्जिदों में नमाजें जुमे की छूट जाती हैं, वो भी इस मस्जिद में आ जाते हैं। साथ में तहसील परिसर पास में है, जो लोग तहसील परिसर के अंदर आते हैं उनको भी अगर नमाज अदा करना रहता है तो इसी मस्जिद में आते हैं। इस मस्जिद में ऐसा नहीं है कि नमाजियों की तादाद कभी कम रही है। जुमे के रोज ये जुमे की नमाज में मस्जिद खचाखच भरी रहती है, मगर अपने आप को यह साबित करके दुनिया को यह बताने वाला कि यूपी का कोई भी मीडिया सच नहीं दिखा रहा है, सच वही दिखा रहे हैं। शुक्रवार के दिन वही मीडिया हाउस एक खबर चलाता है जिसमें यह बताता है कि 20 से 25 लोगों के बीच में यहां जुमे की नमाज होती थी और 4-5 नमाजी केवल रहते थे। हमारे पास इस तरीके के वीडियो उपलब्ध है कि पूरे रमजान के महीने में इफ्तार नमाजी इसी जगह इसी मस्जिद के अंदर करते थे, क्योंकि उसकी वजह है कि मस्जिद से जो रोजदार हैं उनके घर डिस्टेंस पे है, इफ्तार करने के बाद मस्जिद तक आने में उनका नमाज छूट सकती है, तो इफ्तार यही जगह करते थे। आप तस्वीरों और वीडियो में देख रहे होंगे कि इफ्तार करने वाले कितने नमाजी यहां बैठे हैं। तो ये तो सरासर गलत है कि इस मस्जिद में 2-4 नमाजी या 5 नमाजी के बीच में नमाज होती थी। 20 से 25 नमाजियों के साथ जुमे की नमाज इस्लाम का कोई थोड़ा सा भी जानकार होगा वो मुमकिन नहीं मानेगा, क्योंकि जुमे की नमाज का हुक्म भी है हुजूम के साथ नमाज पढ़ना, यानी कि तादाद ज्यादा रहती है। क्या करेंगे साहब, सच दिखाने का दावा करने वाले इस तरीके का अधूरा सच अगर दिखा देंगे तो एक अलग तरीके का ह्यूमर बनकर के तैयार होगा। वही हुआ, मौके की तलाश में बैठे हुए मौका परस्त भी इसमें अपनी रोटी सेकने को तैयार हो गए। लोता से चल करके कक्षा 3 पास करने के बाद पीएचडी करने वाले लोग मौके पे पहुंच के बड़े बड़े बयान देने लग गए और पूरे यूपी कॉलेज के प्रशासन के ऊपर जो है, पूरे यूपी कॉलेज की संपत्ति के ऊपर सवालिया निशान लगाने लग गए। एक ऐसी मस्जिद जिसमें अमन और सुकून के साथ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के तरीके से 5 वक्त की नमाजें होती थी, अचानक एक छोटे से प्रकरण में जो है अफवाह के तौर पे सिर्फ खड़ा हुआ, अचानक उस छोटे से प्रकरण में विवाद में ला करके खड़ा कर दिया। प्रशासन इस विवाद का निपटारा कर रहा है। आज यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जब जवाब मांगा गया और जवाब में ये चीज जब सामने आती है कि साहब उस नोटिस का निस्तारण 2018 में ही हो चुका है, तो फिर तो साहब मसला यहाँ पे यही है कि जो भी लड़ रहा है वो तो हवाओं में लड़ रहा है। तो हवाओं से जंग तो कोई भी कर सकता है, लड़ा जा सकता है। तस्वीरें इस चीज की गवाह है कि मस्जिद में नमाजी कभी कम नहीं रहे, मगर अगर कोई इस तरीके का दावा करता है 4 से 5 नमाजियों के साथ यहाँ नमाज होती है, तो यह दावे गलत है। मस्जिद की सुरक्षा के लिए 90 के दशक में यहाँ की दीवारों पे कुछ अवांछनीय तत्वों ने तोड़ने की कोशिश किया था, सुरक्षा के लिए गार्ड लगी है। गार्ड अभी भी मौजूद है, ऐसा नहीं है कि गार्ड मौजूद नहीं है, मस्जिद आबाद है। मगर इस तरीके की हरकतें करके किसको क्या फायदा मिलता है, किसको क्या मुफात मिलता है, ये तो अल्लाह जानता है या फिर उसका दिल जानता होगा। मगर एक बड़ा सवाल है, 6 साल पुरानी एक नोटिस, 6 साल पहले आप भी सोशल मीडिया पे उतने ही एक्टिव रहे होंगे जितने एक्टिव आज है, उतने ही एक्टिव मैं भी रहा। 6 साल पुरानी एक नोटिस को किसने सोशल मीडिया में वायरल किया, एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया में 6 साल पुरानी नोटिस वायरल होती है, तो क्या वायरल करने वाले ने यूपी से जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड से इस चीज की तफ्तीश करने की कोशिश किया कि 6 साल से इस मामले में हुआ क्या? या तो 6 साल से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है यूपी का, वो नोटिस जारी करके सो रहा था, और या फिर नोटिस वायरल करने वाले वो गलत थे। वायरल किसने किया, इसके ऊपर तो एक बड़ा सवाल है। उसकी आखिर मंशा क्या थी इसको वायरल करने की? वायरल उस वक्त किया गया जिसके एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा किया था कि यूपी कॉलेज को वो यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी बनेगी तो ऐसा नहीं है
कि किसी एक धर्म या संप्रदाय के छात्र ही वहां पढ़ सकते हैं, सभी पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी में समाज का फायदा होता है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। मगर एक बड़ा सवाल है कि इस एक घोषणा के बाद ही आखिर क्यों इस तरीके का माहौल और किसके द्वारा तैयार किया गया। एक नोटिस बताया जाता है कि वसीम अहमद साहब जिन्होंने ये जो है दावा वहां दाखिल किया था, हमको मिल रही जानकारी के अनुसार, कुछ जानकारी तो नहीं है, अपुष्ट जानकारी के अनुसार उनका देहांत हो चुका है। अगर उनका देहांत हो चुका है तो फिर नोटिस वायरल किसने किया? क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई तबके समाज के बीच में अलग तरीके के इख्तिलाफ पैदा करने के लिए इस तरीके की हरकतें किया गया? आखिर क्या कारण है कि मस्जिदों के बाहर खड़े होकर के आपको मीडिया को बयान भी देना है? और मीडिया को कौन सी ऐसी गरज गई है कि जहां थोड़ी सी भी सुगबुगाहट लगती है तो उनको बयानबाजी उसी जगह खड़े होकर के करनी है जहां विवाद हो सके। आप सोचिएगा कि एक कैमरा अगर कहीं चमकता है तो 4 नहीं 10 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और 10 तरीके की प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं। हमको संवेदनशील होना पड़ेगा ऐसे मुद्दों पे। मस्जिद को लेकर के फिर एक बार आपको साफ बताते चले कि मस्जिद को लेकर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। विवाद जो भी हुआ यह सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी का नतीजा है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें हाथे की बात का जो जिक्र था वो मस्जिद का हाथा है, ना कि हाथा यूपी कॉलेज का है। और यूपी कॉलेज प्रशासन ने 2018 में उस नोटिस का जवाब दे दिया था और हमारे पास वो पत्र यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का उपलब्ध है जिसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस चीज का दावा करता है कि उस नोटिस का निरस्तीकरण उसी समय हो चुका था 2018 में। शांति कायम रखें, अमन सुकून कायम रखें, समझदारी से काम लें, वरना फिर राहगीर का वो गाना आप भी गुनगुना सकते हैं साहब कि जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। यूपी कॉलेज में ये भी साफ करता चलूं कि स्थित ये नवाब टोक की छोटी मस्जिद जो कही जाती है, नवाब टोक की छोटी मस्जिद में जो तादाद चंद मीडिया हाउसेस ने बताई नमाजियों की ऐसी कभी नहीं रही है। मैंने कई बार वहां पे नमाज अदा किया है। जुमे के रोज जगह कम पड़ जाती है, नमाजियों को वापस जाना पड़ता है और नमाजी जुमे के रोज वहां ज्यादा होने की एक वजह यह भी है कि उस पूरे इलाके में सबसे देर से खुतबा उसी मस्जिद में होता है। जिनकी नमाजें अलग अलग मस्जिदों में छूट जाती है वो भी वहां आते हैं, तो वहां नमाजियों का हुजूम हमेशा ऐसा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसी जुमे को इकट्ठा वहां पे इतने हुजूम में नमाजी पहुंच गए। हाँ, ये एक अलग सी बात है कि हम इसी जुमे की नमाज के बाद उसका तस्वीर दिखाएं कि साहब देखिए इतने नमाजी आ गए। नमाजी तो हमेशा रहे हैं। जब मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं ठीक है 3 साल 4 साल पहले मैं उस मस्जिद में गया था और उस मस्जिद में फजर की नमाज मैंने अदा किया था। फजर की नमाज सुबह भोर में होती है, गुजरते हुए रास्ते से मुझे देर हो गई थी तो उसी जगह रुककर मैंने फजर की नमाज अदा किया था। जब 1.5 सब की जमात फजर में लग सकती है, जोहर असर और मगरिब और इशा के वक्त ये तादाद बढ़ती होगी, यह अमूमन सोचने की बात है। 20 से 25 लोगों के साथ जुमे की नमाज का दावा करने वाले और 4-5 नमाजियों का दावा करने वाले वो भी गलत है। और गलत तो वो भी है कि 2018 में जिस नोटिस का निस्तारण हो गया उस नोटिस को सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। हमको समझदारी दिखानी पड़ेगी, हमको एकजहती दिखानी पड़ेगी। विवाद करने से, हवा में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। बेशक हमारे इस वीडियो को कई लोग ऐसे होंगे जो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, हमको ही ट्रोल किया जाएगा और कुछ समझदार ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों से सहमत होंगे। मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं है, मगर एक लेटर को वायरल करके किसने वायरल किया, किस संप्रदाय, किस समूह या किस व्यक्ति के द्वारा वायरल किया गया, उस पत्र को वायरल करके विवादों के बीच में डालने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई भी विवाद नहीं है। आप इसी तरीके खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है उसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमको कॉर्पोरेट दबाव से मुक्ति के साथ आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाएं। अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।